नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। और जैसे हमने बताया था कि कल 29 को, या उनका जो 29 वो एंथनी फॉची को हाजिर होने का आदेश दिया था। सबीना सीनेट सब कमेटी, जो सीनेट हियरिंग चल रहा है वहाँ पे, रैंड पॉल उनको चेयर कर रहे हैं। और उनको हमने कल थोड़ा सा बताया था, उनका डायरी के बारे में कल ज़्यादा हमने बताया था। और हमने यही बताया था कि थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग का देखा था, कल रात को चालू हुआ था, मतलब उनका दिन हमारा रात 29। और हमने चार पांच क्वेश्चन पूछे गए थे, वो देखे थे। और हर क्वेश्चन में वो एक ही जवाब दे रहे थे। एक किसी भी क्वेश्चन का उन्होंने जवाब नहीं दिया, एंथनी फॉची ने। जो कि बिल्कुल, जिनका मुंह नहीं बंद होता था महामारी के दौरान। 6 फुट की दूरी और ब्रेक द चेन और सब आदेश दिए जा रहे थे। और अमेरिका क्या, पूरा दुनिया उनको फॉलो कर रहा था। वो अपने को रॉक स्टार भी समझने लगे थे, जो कि कल डायरी में हमने काफी बताया ये सब। और अभी उनकी बोलती बंद है। एक ही जवाब दे रहे हैं। जैसे हम जब स्कूल में थे, वो टीचर बोलती है कि आप 100 बार लिखोगे, 100 लाइन्स, आई विल नॉट टॉक इन क्लास, आई विल नॉट टॉक इन क्लास। तो इन्होंने आई विल नॉट टॉक इन सीनेट हियरिंग। जो भी सवाल इनको पूछा जा रहा था, रैंड पॉल ने इनको पूछा, लैब लीक के बारे में पूछा, क्योंकि इनके डायरी में पता चल रहा था कि ये लैब लीक इनको मालूम है, पर इन्होंने पब्लिक को कुछ बता रहे और सच्चाई छुपा रहे। फिर जो सीनेटर रॉन जॉनसन ने उनसे बताया कि आपका जो फाइजर के जो साइड इफेक्ट्स थे वैक्सीन के, वो पूरा डेटा पेश किया कि वो मालूम था फौची को, पर उन्होंने बताया वैक्सीन इज सेफ। तो जो भी सवाल पूछ रहे थे, उनका जवाब था, पढ़ के बता रहे थे। वो 2 लाइन दोहरा रहे थे। 100 क्वेश्चन जब सवाल पूछे होंगे उनको, 3 घंटे में चला करीब। 100 सवाल, ज़्यादा ही चला होगा 3 घंटे से। 100 सवाल पूछे और 100 सवाल का हर बार वो पढ़ के जवाब दे रहे थे। और वो मैंने भी लिख लिया क्या पढ़ रहे थे। ऑन एडवाइस ऑफ माई काउंसिल, उनका जो एडवोकेट है, आई रेस्पेक्टफुली decline to answer the question based on my rights अंडर द फिफ्थ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कोई फिफ्थ अमेंडमेंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि इंक्वायरी में या कोई स्टेटमेंट देने में जो ये रहता है, जो आरोपी रहता है, उसका एक प्रोटेक्शन है कि वो ऐसा कुछ स्टेटमेंट देने से इनकार कर सकता है जिस स्टेटमेंट से उसको बाद में इम्प्लीकेट किया जाए, उसके अगेंस्ट जाएगा बाद में, उसके हित के अगेंस्ट जाएगा। पर उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो सकता है क्या? कॉमन सेंस है कि जो जो उन्होंने सीनेट में, अलग अलग जो सीनेटर्स थे, उन्होंने जो सवाल पूछे और उसके एविडेंस दिए, उन्होंने डेटा दिए। और उसमें आप कुछ भी चोरी करो, गुनाह करो, बैंक लूट लो, और आप जवाब देने से इनकार कर दो, क्या आप कानून के इससे बच जाओगे क्या? सवाल ये उठता है। और एक और इसमें टेक्निकली ये भी, एक आध सीनेटर ने उनको बताया कि आपको ये अमेंडमेंट, फिफ्थ अमेंडमेंट लागू नहीं होता, क्योंकि आपको तो बाइडेन ने ऑलरेडी पार्डन कर दिया था। उन्होंने जब बाइडेन के आखिरी दिन ऑफिस में थे, एक कोई ऑटो पेन से साइन करा लिया था पार्डन फौची को, मतलब सब गुनाह माफ है। जब सब गुनाह माफ है, तो आपको फिफ्थ अमेंडमेंट कैसे लागू होगा? फिफ्थ अमेंडमेंट कह सकता, कहता है कि वो आरोपी जवाब देने से इनकार कर सकता, उसका जवाब अगर उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाए उसके। तो ये भी बताया गया पर ये एक चीज है, जवाब उन्होंने नहीं दिया। और हर जवाब में यही दे रहे थे कि हम जवाब देने से इनकार करते हैं। और ये बाद में तो ऐसा कॉमेडी टाइप हो गया था। कॉमेडी ये हो गया था कि एक सीनेटर पूछते हैं कि आपका टाई का कलर क्या है, और वही जवाब दे रहे हैं, टाई का कलर भी नहीं बता रहे हैं। वो जवाब वही दे रहे हैं कि
On advice of my counsel, I respectfully decline to answer under my rights under फिफ्थ अमेंडमेंट। टाई का कलर पूछा, कारपेट का कलर पूछा, आपके सामने जो कारपेट है, वो जवाब दिया कि मैं इसका भी जवाब नहीं दूंगा, ये मेरा फिफ्थ अमेंडमेंट मेरा राइट है, मेरा काउंसिल बोलता है जो। फिर उनसे पूछा कि कौन सा दिन है हफ्ते का, उसमें भी जवाब नहीं दिया। मतलब पर उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उनका जो भाव थे, वो पता चल रहा था कि काफी स्ट्रेस में है। क्योंकि उनका पूरा मतलब एक्सपोज हो गए वो एक प्रकार से। देखिए जिंदगी उन्होंने, काफी फेमस साइंटिस्ट थे, काफी रेस्पेक्टेड थे, काफी ये था, और अगर आखिरी में जो लास्ट चैप्टर में अगर ऐसा हो जाए, तो ये एक प्रकार से, हम तो सोचते हैं यही एक प्रकार से पनिशमेंट है, पर पनिशमेंट है, पर ऐसा है कि दूसरा ये होता है कि अगर उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर ऐसे और फौजी और पैदा हो जाएंगे। और एक सीनेटर ने तो बोला है कि वो ऐसे बच नहीं सकते, वो जेल जाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ सीनेट उनके चार्जेस लगाए जाएंगे, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, और वो प्रिजन में जाएंगे, ऐसे एक सीनेटर ने बोला है। पर हमको दूसरा एक और फैसिनेटिंग ये है, फिनोमिना है, कि कई डॉक्टर्स उनको अभी भी ये मानते हैं, भगवान मानते हैं कि वो, और कई ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि कई सालों से उन्होंने एक अपना नेटवर्क कर लिया है, और जो वो अभी इसमें भी आया सीनेट हियरिंग में जो सवाल पूछे गए, हालांकि वो जवाब नहीं दे रहे थे, पर वो पूरे एविडेंस मेल एक्सचेंजेस सब दे गए कि वो अपने पूरे स्टाफ, गवर्नमेंट स्टाफ को लगाए थे कि अपने लिए अवार्ड रिकमेंड करे, लॉबिंग करे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको अवार्ड में मिला है। और ऐसा भी बताया गया है कि जब काफी लोग परेशान थे, लॉकडाउन थे, स्कूल बंद था, लोगों का बिजनेस चला गया, और ये क्या लगे थे अपने स्टाफ को अपना लॉबी करा रहे थे कि खुद को कितना अवार्ड मिले, जितने अवार्ड मिल सके मिले, जितना ये, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इनकम हो गया उनका अवार्ड में। ये भी एविडेंस दिया, और वो पूछा तो वही जवाब दे रहे हैं कि मैं इसको जवाब देने से इनकार करता हूँ अंडर माय राइट्स अंडर फिफ्थ अमेंडमेंट। तो इतने कुछ गलत काम किए एक प्रकार से, और ये जवाब दे ना दे, पर पूरा पब्लिक डोमेन में आ गया है, क्योंकि जितने भी सीनेटर थे वो एविडेंस के साथ प्रोजेक्ट किया है। आप देखेंगे, हम क्लिप बताएंगे, 10 मिनट का क्लिप बताएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स, हमारे यहाँ इकोनॉमिक टाइम्स कवर कर रहा है, ये एक अच्छा है उनके, आप साइट में देखेंगे पूरा मिल जाएगा। तो उसी का हम एक क्लिप बताएंगे, और उसमें एक सीनेटर क्रूज है, टेड क्रूज, वो कहते हैं कि ये जेल जाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होंगे, और ये काफी कुछ। तो हम यही बता रहे थे कि 150 डॉक्टर्स ने सिग्नेचर किया कि आप उसको हैरेस कर रहे हो, एंथनी फॉची हीरो है, उसको हैरेस कर रहे हो, महामारी उसने रोका है, उसने कोविड वैक्सीन सेफ है। अभी भी लोगों का मतलब ये, मेडिकल कम्युनिटी जितना ऊंचा है उतना भी या तो समझ नहीं है, या उनको भी हितों का टकराव है, क्योंकि एनआईएच के ग्रांट, ये ग्रांट, ये ग्रांट, उनको काफी, फिर फार्मा इंडस्ट्री तो है ही है, आपको मालूम। तो ये इतना एक दलदल बन गया है, बहुत ही एक दूषित वातावरण हो गया है। आम आदमी को समझ में आ रहा है, पर दूसरे जिनको हितों का टकराव है वो कह रहे हैं इसको पॉलिटिकल विक्टिम बना दिया आपने, फौजी को पॉलिटिकल विक्टिम बना दिया, डेमोक्रेट रिपब्लिक। हम ये बता रहे हैं, और पूरे एविडेंस के साथ बता रहे हैं। अभी साइंस, आज ही सुबह की बात है, आज ही हमको एक जर्नलिस्ट ने, इंडियन जर्नलिस्ट ने हमको अप्रोच किया, वो यही लेके कि अभी देखिए फौजी को विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये क्या पॉलिटिकल है, या इतने सारे डॉक्टर्स ने, 150 डॉक्टर्स ने साइन किए, अरे हजारों डॉक्टर ने, 10,000 डॉक्टर ने बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया था, जो जय भट्टाचार्य ने किया था महामारी के दौरान, कि आप बच्चे को, यंग पीपल को काम करने दो, खाली जो बुजुर्ग हैं उनको आप प्रोटेक्ट करो। तो वो तो और यहाँ पे 150 डॉक्टर ने साइन किया है फौजी को बचाने के लिए।
कि ये विक्टिमाइज किया जा रहा है, स्टॉप हैरेसिंग। आप जवाब दो ना, आप जो आपके सामने एविडेंस दिए जा रहे हैं। देखिए, साइंस में भी एविडेंस होते हैं, और एविडेंस तो आ गए थे। वैक्सीन से ट्रांसमिशन नहीं रुक रहा, आ गए थे। मास्क से नहीं रुक रहा, आ गए थे। 6 फुट डिस्टेंस में कुछ नहीं होता, आ गए थे। फिर क्यों फौची को अभी भी अंधभक्ति, ऐसा होता है क्या साइंस में? अंधभक्ति चल रहे हैं कि अभी भी लोग हैं वो कह रहे थे कि आप इनको ये कर रहे हो। और हमसे ये रिपोर्टर पूछ रहे थे कि आप पॉलिटिकल, हमने बोला हमको तो मालूम ही नहीं है क्या डेमोक्रेटिक है क्या रिपब्लिक है, हमारे अपने कंट्री का पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता, तो हमको अमेरिका का क्या पॉलिटिक्स समझ में आएगा। पर हमको साइंस समझ में आता है। साइंस में हम समझ गए थे जब फौची बात कर रहे थे कि जो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी आपको टीका लेना है, फिर 6 फीट डिस्टेंस, फिर मास्क। और कई पहले हियरिंग में खुद बताया कि 6 फीट डिस्टेंस का कोई ये नहीं था। तो ये अभी हमने यही जवाब दिया कि जब साइंस को दबाया जाता है, फिर पॉलिटिक्स आ जाता है। फिर सब कुछ, कोई भी इशू का, मुद्दे का एक किनारे हो जाता है। और साइंटिस्ट लोग ने भी साइंस का त्याग दे दिया, ऐसा लगता है। अभी जो महामारी में कई चीजें एक्सपोज हो गए हैं, टॉप साइंटिस्ट एक्सपोज हो गए हैं, और हमको अभी खोखले लग रहे हैं। जो टॉप साइंटिस्ट हैं हमको वो लग रहा है कि सबसे ज्यादा खोखले हुआ है। मिडिल लेवल में फिर भी साइंटिस्ट थोड़े सिंसियर है, लोअर लेवल में सबसे ज्यादा सिंसियर है, क्योंकि मेरा भी इंटरेक्शन रिसर्च और साइंस और टीचिंग से करीब 30-40 साल का है। तो मैं देख रहा हूँ कि टॉप लेवल में पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है। अभी इसको भी पॉलिटिकल इशू बना देंगे डेमोक्रेट और ये, और फौची फिर जवाब नहीं देके वो डिफेंसिव खेल रहा है। कल हमने बोला वो बैट लेके वो बिल लॉरी को जो भेजा था, कैप्टन था वो ऑस्ट्रेलिया का, वो स्ट्रोक करता ही नहीं था, बॉल को रोक लेता था। तो ये भी फौची भी वही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। आप इसको सुनिएगा, आप अपना निर्णय खुद लीजिएगा। ये आज हम इतना ही हमको बताना था। धन्यवाद। आप ये, मैं क्लिप आपको बता रहा हूँ, आप क्लिप देखिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। हम रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं, क्योंकि जवाब तो नहीं दिया, पर कई बार जवाब नहीं देने से भी पता चलता है कि वो दोषी है। Dr. Fauci, were the scientists at the Wuhan Institute of Virology capable of inserting a furin cleavage site into a coronavirus? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution. Were you told that senior FDA officials were given shown dozens of safety signals associated with the COVID injection? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What day of the week is it today? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color tie are you wearing? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color is the carpet in front of you? Senator Ted Cruz is demanding criminal action against former White House COVID-19 advisor, Dr. Anthony Fauci, after a dramatic Senate hearing. Cruz said Fauci should face contempt of Congress charges, be prosecuted for perjury, and ultimately be sent to jail over his conduct. The comments followed a Senate Homeland Security Committee hearing where Fauci repeatedly invoked his Fifth Amendment right against self-incrimination. Committee Chairman Senator Rand Paul announced he plans to pursue contempt proceedings, arguing Fauci refused to answer key questions. Cruz claimed Fauci's repeated Fifth Amendment invocations will become the defining legacy of his long career in public service. The Texas senator accused Fauci of misleading both Congress and the American people about major decisions during the COVID-19 pandemic. Cruz pointed to Fauci's private diary, claiming it reveals concerns about COVID-19's origin that differed from later public statements. According to Cruz, the diary showed scientists considered a possible laboratory origin, deserving further investigation early in the pandemic. Cruz argued those private discussions contrasted with Fauci's later public messaging that emphasized other possible explanations. Years from now, they'll look back and say, what collective madness overtook this country? I think Anthony Fauci has had contempt for Congress and contempt for the American people for decades.
His diary shows that he deliberately lied to the American people over and over and over again. Dr. Fauci ought to think about what it says about the end of his career, that what he will be remembered for the most is pleading the fifth more than 100 times. He's been the most damaging bureaucrat in the history of America. The hearing also focused on Fauci's role in recommending school closures during the height of the COVID-19 emergency across America. Remember, Fauci has previously denied intentionally misleading lawmakers and has consistently defended his actions throughout the COVID-19 crisis. Thank you, Mr. Chairman. Well, nothing says honesty like taking the fifth, huh, Doc? Let's try something. What day of the week is it today? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color tie are you wearing? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color's the carpet in front of you? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Let's just get one thing straight. You don't have any rights under the Fifth Amendment because you've been pardoned, as you very well know. As the Supreme Court has been clear for a century and more, Brown versus Walker, 1896, when he has been pardoned, he may not stand upon his privilege. You know that. Your lawyers sitting behind you now shifting nervously in their chairs, they know it. This isn't about the Constitution. This isn't about the law. This is about contempt. Contempt for this body and contempt for the American people. But I think I know why you're doing it. It's because you don't want to answer questions. It's because you did all kinds of terrible things. It's because during the pandemic you got rich, didn't you? You got rich while people were dying, hundreds of thousands of Americans, over 1 million in the end, and you were getting rich, and not only were you doing that, you were using federal employees with taxpayer money to apply for and solicit cash prizes for you personally. Cash prizes totaling over $1 million. You did all of that during the pandemic, didn't you? That's a question. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. You remember Greg Folkers? Who was that? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Your chief of staff is the answer. Do you remember Patricia Conrad? Who was that? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. She was your personal assistant. And what were these individuals doing in the depth of the pandemic in November of 2020 when millions of Americans were suffering from COVID? What were they doing? I tell you what they're doing. Folkers was on your behalf soliciting and gathering information for a cash award. Let's look at it. We've got his email right here, right over my shoulder. Folkers says, I'm working on this nomination for the Dan David Award for Fauci. We need to beef up the COVID part. Do you have language in the can that you could share that delineates how we responded in new ways to COVID? He sends this to multiple federal employees. What was the Dan David Award? Do you remember, Doc? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. It was a $900,000 cash award. $900,000 cash award. And he got it because he used federal employees to get it. And this wasn't the only award, was it, Dr. Fauci? In fact, you applied for and received at least 8 other federal cash prizes on federal time using federal employees and federal resources. Here they are over my shoulder. Besides the Dan David Award, you've got the Partnership for Public Service, you've got the Adelson Prize, you've got the Smithsonian Award, you've got the National Academy of Medicine's Award, you've got the CDC Foundation. In fact, you turned your staff into a full-time application machine. You actually wrote to people and said, do you think maybe I'd qualify? And you got cash for all of this. And it wasn't just 1 or 2 employees, was it? In fact, you used 8 separate federal employees on federal time using federal resources to solicit cash awards. Isn't that true? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Here they are right over my shoulder. Here's all of them. The people that you use, federal employees, so that you could go and get cash money
And the most hilarious part is that you weren't content to even dragoon them into applying for all of these cash awards. You then had them go out to the ethics agencies and ethics watchdogs and demand that you be able to get the money. That's right. We've got it in your emails. Your staff and employees on federal time, using federal resources, being paid with federal dollars, are soliciting cash for you, and then they're turning around and saying to the agency, we don't want just an answer, we want to get to yes, because Fauci wants the money. He wants it. We want to get to yes, and yes takes time. This is your chief of staff again, using federal email to pressure the agency's own ethics people so that you could get money, so that you could get rich. And it violated the law, didn't it, Dr. Fauci? Didn't it? It violated the law, didn't it? It is a question. You can answer. Go ahead. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Federal law, as you very well know, prohibits the solicitation of cash awards or other personal benefits for federal employees. And it certainly prohibits using your own employees to do this. 5 CFR section 2635-205B, it says it right there in black and white. You cannot use federal resources, federal dollars, federal employees, federal offices, federal email, federal time to solicit cash awards, and you did all of it, and the worst part is thousands of people were dying while you were doing it. You were supposed to be the nation's doctor, and you were playing one on TV, but this is what you were doing with your time. Isn't that true? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Yeah, I can see why. I can certainly see why. You know what I can't quite figure out is that why you were so obsessed with it, because you're already rich. I mean, and your scheme worked here. I mean, your net worth now is north of $12 million. You got over $1 million in cash awards during COVID, during a 12-month, 24-month span during COVID. $1 million you knocked down in cash money using federal resources. Now you're worth more than $12 million. You've got a pension that in its first year paid out north of $400,000 a year. 1 million people dead, you're getting rich. 1 million people dead, you're using federal employees to get cash awards for you. 1 million people dead, and you're here taking the fifth because you don't want to admit that what really happened in all that time was a multi-month, multi-year course of self-dealing. Isn't that true, Dr. Fauci? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Yeah, well, silence is admission. And here's the real thing. At the end of the day, it wasn't just about the money, really, was it? It was really about a power trip. I mean, through all of this, you want to be the most famous scientist in the world. You were so focused on getting every award and every drop of cash that you could, all because you wanted to be on TV. You wanted to be the sun god of science. You wanted to be the guy who was in charge of it all. You wanted to lambaste Trump. You wanted to make sure that nobody else stole your spotlight. You wanted to be the guy. You had time to sit for InStyle magazine. Here's what you were doing with your time. You could sit for InStyle magazine, but you can't answer questions for the American people. You could sit for InStyle magazine, but you're here taking the fifth. You could sit for InStyle magazine and get $1 million in cash awards, but now the cat's got your tongue. I bet he does. I tell you what, here's my conclusion from all of this. This was really all about you the whole time. Somewhere along the way, you lost your way. You may have been a good public servant at one time, I don't know. But I can tell you from reading your emails now, from looking at what you did, how you used your employees, somewhere along the line, it became all about you. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार